लेकिन चुनाव आयोग उल्टा उन पर कटाक्ष करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो चुनाव आयोग सिर्फ एक ही पार्टी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर जो सीट है उसके उपचुनाव के नतीजे भले आ गए हों। 61,000 से ज्यादा मतों से भले ही चंद्रभानु पासवान ने जीत हासिल की हो, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो चुनाव हुए, उसमें धांधली हुई है। और अगर धांधली की बात कही जा रही है, अगर नतीजों में गड़बड़ी की बात कही जा रही है, तो क्या जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये खड़े करने सवाल ठीक है? क्योंकि कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी ईवीएम पर बात कर रहे थे, अखिलेश यादव भी पहले से चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते नजर आए हैं। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव को दोबारा करवाने की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है। तो ऐसे में इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद हैं। और क्या मिल्कीपुर के उपचुनाव दोबारा हो सकते हैं? और अगर दोबारा उपचुनाव नहीं होंगे तो 27 में एक बड़ी जीत को लेकर जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, क्या वो जीत होती नजर आएगी? तो अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और जो मिल्कीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हमने देखे हैं उसमें धांधली की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने एक तरफा काम किया है, वोटिंग ठीक तरीके से नहीं हुई है। अभी हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें भी यही समाजवादी पार्टी आरोप लगाती नजर आई है। तो कितनी बड़ी सच्चाई इसमें है कि जो चुनाव आयोग है भी एक तरफा काम कर रही है? चुनाव आयोग जो है वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम कर रही है। जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी मशीनरी है, इन सब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल तो काफी ज्यादा उठ रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जो लोकतंत्र, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां पर अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो जाएं, नहीं हो पाएं, या कोई विपक्षी पार्टी इस पर आरोप भी लगाएं, तो ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है। और ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, आप जाकर के देखें, हर स्टेट में सिर्फ बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो या फिर ना हो, हर विपक्षी पार्टी ईवीएम बैन करने की मांग कर रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। चाहे ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, या फिर साउथ की तमाम ऐसी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग घेरे में नजर आ रहा है। और अगर लोगों को आपत्ति है, लोग, खाली विपक्षी पार्टियों को भी आप छोड़ दीजिए, यहां तक कि लोग खुद कैमरे पर आके बयान देते हैं, साहब हम वोट तो किसी और को देकर के आए थे, माहौल तो यहां पर कुछ और था, लेकिन नतीजे इसके उलट आ रहे हैं। और ईवीएम की बात भी छोड़ दीजिए आप, अब तो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो वोट शेयर है उसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, लोगों के वोट काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, काउंटिंग में आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि तमाम तरीके से, खाली ईवीएम तक बात होती तब भी सही था, लेकिन हर तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग की भूमिका दिखाई दे रही है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे राजीव कुमार, वो आकर क्या करते हैं, कैमरे पर आके शायरियां पढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि खुद से कुछ वो नहीं, वफा नहीं होती, लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी मुख्य चुनाव आयुक्त को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, बल्कि मैं समझता हूं चुनाव आयुक्त को सामने आकर ये कहना चाहिए कि आप प्रूफ कीजिए, या आपकी कोई भी मांगे हैं तो हमें उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमसे अगर कोई कमी छूट रही है कई बार तो हम उसे पूरा करेंगे, आप बताइए। लेकिन चुनाव आयोग उल्टा उन पर कटाक्ष करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो चुनाव आयोग सिर्फ एक ही पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा। अब बात करते हैं मिल्कीपुर की। आपने कहा कि मिल्कीपुर में क्या दोबारा चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो देखिए, दोबारा चुनाव कहां पर होने हैं, कहां पर नहीं होने हैं, ये डिसाइड भी चुनाव आयोग ही करता है। ये किसी को पावर नहीं है, कोई भी कोर्ट भी इसमें कोई दोबारा चुनाव के आदेश नहीं दे सकता। चुनाव आयोग में, यानी कि अगर आपके पास गड़बड़ियों के सबूत हैं तो चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, वो सबूत ही, या यूं कहते हैं कि वो सबूत मिटा दिए गए हैं, ये सबूत छोड़े ही नहीं गए हैं, तो फिर आपकी कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं होने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी जब से मतदान हुआ था तो ये आरोप लगा रही थी कि वहां पर वो उस पर अपडेट दे रही थी कि उस पोलिंग बूथ पर जो है गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं, उस पोलिंग बूथ पे हमारे एजेंटों को भगाया जा रहा है, उस पोलिंग बूथ पे जो है ईवीएम खराब हो गई है। लेकिन तमाम आरोप लगाने के बावजूद जो है कोई भी सुनवाई यहाँ पर चुनाव आयोग ने नहीं की। तो ऐसे में अब मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग दोबारा
चुनाव वहां पर कराएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जब निष्पक्ष ही नहीं है तो फिर चुनाव कैसे कराएगा। ये देखना अब जरूरी होगा कि क्या जो 27 का, जैसे आपने बात की कि 27 में अखिलेश यादव वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप 2-4 सीटों पर, उपचुनावों में कम सीटों पर तो यानी कि आप धांधली कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि 2027 में आप 403 सीटों पर कैसे धांधली करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब मैनेजमेंट बूथों पर एक्टिव होंगे और हम देखेंगे अगर एक भी गड़बड़ी हुई तो वहीं पर हम उसके सबूत इकट्ठा करेंगे और वहां पर दोबारा चुनाव हम करवाएंगे। कम सीटों पर तो आप धांधली कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सीटों पर हम 2027 में बीजेपी को हराकर एक इतिहास रचेंगे और उसके बाद में हम ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो स्थिति इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, क्या वो ये बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो एक तरफा काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है वो कहा जाए तो गड़बड़ियाँ कर रहा है। जो सरकारी मशीनरी हैं इस पर भी मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया था। लेकिन क्या संभावना बन रही है अब्बास भाई कि मिल्कीपुर का उपचुनाव दोबारा करवाया जा सकता है? और अखिलेश यादव 2027 को लेकर ये भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम 2027 में वापसी भी करेंगे और 2030 की बात वो कर रहे हैं कि वो अर्ध कुंभ जो है वो इस बार से बेहतर, यानी कि इस बार जो योगी सरकार ने इंतजाम किया इससे बेहतर हम इंतजाम करके दिखाएंगे। देखिए, ये तो जब सरकार बनेगी तभी वो कुछ कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे ये बात है, लेकिन मुझे उम्मीद ऐसी है कि अर्धकुंभ का आयोजन जो अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो डुबकी लगाने के लिए गए, यानी कि उन्होंने दिखाया कि उनकी भी आस्था कुंभ में है। और 2013 का जो कुंभ किया गया था, काफ़ी चर्चे उस कुंभ के भी हुए थे, उसमें अच्छा मैनेजमेंट किया गया था। तो अगर सरकार बनती है तो बिल्कुल ये संभावना है कि अखिलेश यादव जो है अर्ध कुंभ करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात यही है कि मिल्कीपुर में आपने सवाल पूछा कि उपचुनाव दोबारा से होंगे या नहीं होंगे, तो मैं इस पर अपनी बात स्पष्ट कर चुका हूं कि दोबारा उपचुनाव तभी होते हैं जब आपके पास गड़बड़ियों के सबूत हों और चुनाव आयोग आपकी मांग को माने। लेकिन मुझे यहां पर क्योंकि गड़बड़ियों के सबूत जो हैं वो नहीं है, या यूं कहते हैं वो सबूत मिटा दिए गए हैं या वो सबूत छोड़े ही नहीं गए, तो मुझे इसके बाद में ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग जो है यहाँ पर मिल्कीपुर में दोबारा उपचुनाव कराएगा। हालांकि देखिए, पहले अभी उपचुनाव हुए थे उसमें कुछ सबूत जो है समाजवादी पार्टी को मिले थे और उन सबूतों के आधार पर उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। यानी कि कई अधिकारी जो है वो सस्पेंड किए गए थे जिनके खिलाफ सबूत मिले थे। यानी सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर सबूतों की भी होती है। अगर आपके पास सबूत हैं, यानी कि एक कहावत है ना कि चोर को अगर आप चोरी करते हुए पकड़ लें तब तो वो चोर है, लेकिन कोई जिंदगी भर भी अगर चोरी करता रहे और वो पकड़ा ना जाए तो वो चोर नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ समीकरण है कि चोरी के सबूत जो है इस बार समाजवादी पार्टी के हाथ नहीं लगे हैं, तो इस बार उपचुनाव के चांस नहीं है। अगर चोरी के कुछ सबूत यहाँ पर लगे होते हाथ तो बिल्कुल यहाँ पर उपचुनाव दोबारा होने की संभावना बन सकती थी। तो यहाँ पर उपचुनाव दोबारा होने की संभावना बन सकती थी। और जो हालात इस वक्त के हैं वे ये हैं कि जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे हैं अभी तक ले, ये जाहिर तौर पर बताता है कि अगर विपक्ष की एक पार्टी बात करे तो ठीक है, लेकिन अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम नेता जो चुनाव आयोग पर ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन 2027 का क्या माहौल रहेगा ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। अब्बास भाई, मेरा एक आखिरी सवाल इसमें ये भी रहेगा कि जो महाकुंभ की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो महाकुंभ को जिस तरीके से अखिलेश यादव घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी खबर निकल कर सामने आई कि जो मिल्कीपुर चुनाव जीता वो 27 भी जीतेगा। तो जो मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, चंद्रभानु पासवान की जीत हुई है, क्या यह जीत योगी आदित्यनाथ की 27 की जीत है? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी कि जो एक सीट जीत जाएगा वो 403 सीटें जीत जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसे तो फिर ये कह सकते हैं 2024 में समाजवादी पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद में उपचुनाव में ढेर हो गई। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि 2027 भी वो जीत जाएगा। अभी 2024 में जीतने के बाद में सबको ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी, 10 की 10 सीटें जीत सकती है, लेकिन आपने देखा कि बेहतर प्रदर्शन की जगह खराब प्रदर्शन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रहा। तो 2-4 सीटों पर, 1-2 सीटों पर देख करके हम पूरे प्रदेश की हवा के बारे में नहीं बता सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर 2 सीटें जीत गए तो आप पूरा प्रदेश जीत जाएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी भी अति उत्साहित थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, ना तो कोई जीतता है तो अति उत्साहित होना चाहिए और ना ही
वो होना चाहिए, डरा हुआ महसूस करना चाहिए, हार से हताहत महसूस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी जो है हार से हताहत महसूस नहीं कर रही है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि यही कहा है उन्होंने कि आप 2-4 सीटों पर जीत भी लेंगे, गड़बड़ी कर लेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम 2027 में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और ये वाकई 2027 में देखना होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन क्या मिल्कीपुर उपचुनाव को दोबारा करवाने की मांग जो समाजवादी पार्टी कर रही है क्या होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।